हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की बेटा 5th क्लास की कार्यपत्रक है। कार्यपत्रक की जो संख्या है, क्रम संख्या जिसको हम बोलते हैं, वो है 147 और हमारे जो दिनांक है वो है 18 जनवरी 2021। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी बेटा हिट कर लेना। चलो शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी शिक्षक या शिक्षिका जो आपको पढ़ाती है उनका नाम आएगा। आज जो हमारे जो कार्यपत्रक है वो पुनरावृत्ति है, मतलब जो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको हमें रिवाइज करना है। ठीक है कि प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सभी ने पाठ एक दिन की बात चाहत को ध्यान से पढ़ लिया होगा। साथ ही साथ अपने पाठ पर आधारित सभी कार्यपत्रक को भी हमने जो पढ़ा था उत्साहपूर्वक किया था। आइए आगे बढ़ने से पहले अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। अब नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके लिए दो दो विशेषण लिखने। विशेषण मतलब जो उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे दांत है, दांत कैसे हम क्या लिख देंगे? दांत की विशेषता क्या होगी? दांत साफ होते हैं, ठीक है, और सफ़ेद। ठीक है, तो ये क्या है? दांत की दो विशेषता है, विशेषण। ठीक है, विशेषण है। अब क्या है? अब है ये है अम्मा, ये औरत है, ये महिला है, इनका क्या होगा? ये क्या होगा? सुंदर, सुंदर और गुणी। कहते हैं ना, गुणी बहुत ही गुणवान है, तो हम क्या है? गुणवान। ठीक है, गुणवान। अब क्या है? ये नाक की विशेषता, ये क्योंकि पैनी नाक है तो हमें नाक की बतानी है। नाक क्या है? लंबी होती है, नाक लंबी और पैनी। पैनी होते हैं मतलब बिल्कुल तीखी, जिसको बोलते हैं पैनी, या तीखी भी लिख सकते हैं, पैनी। ठीक है, पैनी। फिर क्या है? ये टी शर्ट है, टी शर्ट कैसी है? लाल, जैसे हमें दिख भी रही है, लाल, और लिख सकते हैं सुंदर लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं सूती। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? विशेषण है जो हमने पहचाने और उनके हमने विशेषण लिख लिए। अब चलते हैं आगे कि क्या है कि नीचे दिए गए शब्दों में वर्णों के नीचे सही जगह पे हमें नुक्ता लगाना है। ठीक है, तो हम रजिया, रजिया पे कहाँ पे आएगा? ज के नीचे नुक्ता आएगा। फर्श पे फ के ज के नीचे आएगा। आवाज़, आवाज़ जैसे हम बोल आवाज़ पे क्या है? ज के नीचे। ठीक है, ज के नीचे आएगा बेटा। फ़ौरन में फ के नीचे आएगा। ज़रूरत में ज के नीचे, और गज़ल में भी गज़ल, गज़ल ल के नीचे नहीं, ये आएगा हमारा ज के नीचे। ठीक है, तो हमारे से तुनका हम लगा लेंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि पाठ के आधार पर आरिफ के अब्बा के कुछ पंक्तियाँ लिखनी है और उनके विशेषण। जैसे अब्बा, आरिफ के अब्बा बहुत अच्छे थे, तो हम क्या लिख देंगे? आरिफ के अब्बा बहुत अच्छे थे। तो इसमें हमारा क्या विशेषण आ गया? हमारा ये कि बहुत अच्छे थे, हमारा ये हो गया, ये लिख लेना। दूसरा क्या है कि वे समझदार थे, वे समझदार थे, तो ये हमारा क्या है? ये समझदार है हमारा क्या है? विशेषण। ठीक है, दो हमने बना लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलीम व आरिफ ने अब्बा से एक दिन की बादशाह क्यों मांगी थी? क्यों मांगी थी ये हमने लिखा, ये रहा आपका वो क्वेश्चन, क्यों मांगी थी। अब पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हम कहाँ से शुरू करेंगे कि सलीम व आरिफ ने अब्बा से एक दिन की बादशाह, अब आके लिखना आपको यहाँ से कि इसलिए मांगी, इसलिए, इसके बाद लिखना इसलिए मांगी ताकि वे परिवार वालों को अपनी परेशानियां बता सकें, क्योंकि वो उसी की तरह से क्या है? बिहेव करेंगे, तभी उनको क्या है? परिवार वालों को उनकी परेशानियों के बारे में पता चलेगा। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन है, यहाँ से लिख ली। दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चों को एक दिन की बादशाह मिलने का क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ कि बड़ों को बच्चों की परेशानियों का पता लगा और अब उनकी जायज़ मांगे पूरी होने लगी। मतलब जो उनकी जो सही मांगे थी वो उनकी क्या है? अब पूरी होने लगी, तो उनको ये फ़ायदा हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपको भी आरिफ की तरह एक दिन की राजा बना दिया जाए तो आप क्या क्या करेंगे? ये आपको, आप सोचो कि आप क्या क्या करेंगे। आप क्या लिखेंगे कि भाई हमें होती कि हम क्या है? लोगों की सारी परेशानियों को दूर करूंगी और अच्छे काम करूंगी। ठीक है, तो लोगों की सारी परेशानी दूर, ठीक है, करने की कोशिश करेंगे। दूर के बाद करने की क्या लिखेंगे आप? कोशिश
करूँगा। ठीक है, और आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। तो ठीक है, तो अब यहाँ पढ़ते हैं। अब अभिभावकों क्या लिखा है कि बच्चों से बात कीजिए कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार मिलने के बाद हमें हमेशा अपने अधिकारों के प्रयोग के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, अपने कर्तव्य हमें क्या, अगर हमें अधिकार मिल जाते हैं तो हमें अपना कर्तव्य भी अच्छी तरह से निभाना चाहिए। नहीं कि सिर्फ अधिकार मिल गए तो हम किसी पे बस राज चलाएंगे, नहीं, हमें क्या अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से पालन करना चाहिए। तो बच्चों ये आपकी आज की बेटा 5th क्लास की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी, तो बेटा लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं कि आपको कैसे लगी। ठीक है बच्चों, और हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बेटा, कोविड-19 से बच के रहिएगा। बाय।